सो गाइस, आज है अपना डे 7। यहाँ पे तुम्हारा भाई आग लगाने वाला है इंडिकेटर्स में। क्या है इंडिकेटर्स का सच समझते हैं। कहते हैं ना साला 99% एक्यूरेसी है, ये इंडिकेटर पर यूज़ कर लो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। आज इनकी ज़िंदगी बना दूंगा मैं। साला इतना ठगा है ना अपने रिटेलर्स को, आज सारे धागे खोल देंगे। भैया इतने सारे इंडिकेटर के तो नाम भी नहीं सुने जितना आपने एक कचरा फैला के रखा है। तो ब्रो यही तो प्रॉब्लम है एक एजुकेटेड प्रोफेशनल ट्रेडर में जो पैसा कमाते हैं, एंड एक रिटेलर्स में जिसने बस इंस्टा की 4 वीडियोस देखी होती हैं एंड बस उसको देख के ब्लाइंडली कॉपी करने लगता है। तो भैया प्रोफेशनल बनने के लिए क्या लगता है ब्रो? प्रोफेशनल बनने के लिए अपन को लगता है बैक टेस्टिंग। अच्छा भैया, बैक टेस्टिंग के साथ ही साथ भैया वो कोई इंडिकेटर जो है वो क्या प्रूवन है, क्या बहुत पहले से चला आ रहा है क्या? वरना इंसान अपना खुद का वी वेब कुछ बना देता है साला, उसने खुद का मॉडिफिकेशन डाल दिया। घंटा साला 30 दिन भी काम नहीं करता ढंग से, लेकिन वो 15 मिनट में जहाँ जहाँ काम किया होता है वो करके दिखा देते हैं। बायस इसको कहते हैं, बायसेस। तो बस तुम्हें क्या लगेगा वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। चलो वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें तुम्हारा काम करना है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ 30 दिन की, तो तुम्हें फटाक से इसको लाइक कर देना चाहिए। अभी भैया कमेंट एंड शेयर कर दे, नहीं रुक जाओ, अभी जब कंटेंट अच्छा लगे तो ये दोनों भी करवाऊंगा। अभी सिर्फ लाइक कर दो एंड वीडियो देख के आराम से चिल मारो। चलो सबसे पहले समझते हैं इंडिकेटर्स होते क्या है। देखो नाम तो ही समझ रहे हो, इंडिकेटर्स। एक्टिवा स्कूटी है, राइट साइड इंडिकेटर है, लेफ्ट साइड एक है। अब वो क्या, अगर ये वाला जल रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंसान राइट मुड़ने वाला है। भाई अगर इस साइड का लेफ्ट साइड का जल रहा है, पीछे से देख रहे हैं लोग, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला। भैया लड़कियों के बारे में ना ना बगा, इस वो वाला डिस्कशन नहीं होगा, राइट दे के लेफ्ट नहीं जाना है, ठीक है? समझे? तो इसका नाम क्या था? नाम से स्टॉक मार्केट में अपन क्या सीख रहे हैं भैया? सिर्फ नाम देखो एंड सब जान जाओ। इंडिकेटर मतलब ये लोग अपन को इंडिकेटर इंडिकेशंस देंगे। भैया 100% सॉलिड प्रूफ होगा कि इंडिकेशन अगर ऊपर जाने का दे रहा है तो ऊपर जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कन्विक्शन मारेगा। कन्विक्शन बोले तो भैया कन्विक्शन बनने जैसे बनने जैसे कि अगर तुम सोच रहे हो कि स्टॉक्स को ऊपर जाना है तो तुम देखोगे ना क्या क्या चीज़ें हैं जिससे तुम्हारी ये बात प्रूफ हो जाए। तो इंडिकेटर्स आर दोज थिंग कि तुम्हें इंडिकेटर्स 3-4 यूज़ देखोगे, सारे इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे? हाँ यार इतनी सारी कन्विक्शन मिल रहा है कि स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है, तो तुम बाय करोगे। बस ये होता है और कुछ नहीं है फ़र्क। तो भैया सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जा सकता है ब्रो? देखो यार तुम ये समझ लो, जब तुम यार ये परसेंट कुछ कमाते हैं, वो जो भी बहुत बैक टेस्टेड एल्गोरिदम्स बिठा के रखते हैं, भैया क्या आप बस डिमोटिवेट करते हो? भाई मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, डिमोटिवेट नहीं करता हूँ। सीख जाओगे तुम्हें बस आ जाएगा 30 दिन के बाद सब, ठीक है? बस अभी तुम शांत बैठ के बस इंजॉय करो कंटेंट। चलो अबाउट इंडिकेटर्स, तो भाई क्या क्या सीखने वाले हैं आज, पहले वो कवर करते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक इतने ज़्यादा है ना कि सारे धागे ही खुल जाएंगे इंडिकेटर्स के। पहले अपन सीखेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है? उसके लसन लसन ये पॉइंट है, कैसे काम करता है, कैसा क्या नहीं। आखिरी में तुम्हें मैं क्या बताऊंगा ना, रियलिटी बताऊंगा इंडिकेटर्स की। उससे क्या होगा, तुम्हें पता पड़ जाएगा कि साला तुम्हारे तक अभी तक क्या स्कैम होते आ रहा था। कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं भैया? प्राइस बेस्ड इंडिकेटर होते हैं, मोमेंटम ऑसिलेटर बेस्ड होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, फ्लो ऑफ फंड होते हैं। भैया ये 3 तो ज़्यादातर हमने सुने ही नहीं है, आज सुन लोगे एंड सीख भी जाओगे एंड यही काम में आते हैं। ये सेंटिमेंट एंड जो मोमेंटम होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? प्राइस बेस्ड इंडिकेटर के अंदर क्या होते हैं? सिंपल मूविंग एवरेज होता है, वेटेड मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल भी होता है, ठीक है? सब सीखने की जरूरत नहीं है, जब पैसा नहीं बन रहा तो क्या मतलब है। मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर होते हैं, जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म को काट देता है तो बाय सिग्नल। गोल्डन एंड डेड क्रॉसओवर होते हैं, वो भी तुम्हें मैं लाइव एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा। बुलिंजर बैंड ये बहुत चलता है साला, पहले बहुत चला था, कोई मतलब नहीं, लेकिन सिखाएंगे जरूर। मोमेंटम ऑसिलेटर मतलब मोमेंटम, ये तो तुम बहुत सुनते हो आजकल, हर इंसान के चार्ट पे आरएसआई दिख जाता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताता है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मैकडी के थ्रू पता पड़ जाता है, ये बहुत लोगों के उसमें देखा है मैंने। ये कुछ नया है भैया, सेंटिमेंटल इंडिकेटर, पीसीआर। ऑप्शन वाले इसको अपोजिट पढ़ते हैं, बट अपने स्विंग में नॉर्मल होता है पीसीआर, मतलब पुट मतलब नीचे जाने का संभावना, कॉल मतलब स्टॉक के ऊपर जाने का संभावना, रेशियो। रेशियो पता ही, इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो रेशियो होगा। समझेंगे इसके बढ़ने से क्या होता है, गिनने से क्या होता है। विक्स, विक्स की गोली लो मेरी सर्दी दूर करो, ये वो वाला विक्स नहीं है, ये है विक्स वॉलेटिलिटी। जो लोग कहते हैं ना अरे विक्स बढ़ गया, ओ भाई ओ भाई, कोई ओ भाई को भाई कुछ नहीं है साला, नॉर्मल कन्विक्शन के लिए यूज़ होता है। ईटीसी मतलब ये एट्रैक्ट सेक्टर है, और सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें फंडामेंटल्स को मिक्स करना पड़ेगा, टेक्निकल से कंफर्मेशन लेने पड़ेगी एंड सौदा मारना पड़ेगा। ये सब एक साइड रोल है, ठीक है? फ्लो ऑफ फंड्स इंडिकेटर, भैया ये तो जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। सप्लाई बढ़ानी है मार्केट में, आईपीओ आ जाता है, एफपीओ आ जाता है। भैया इसके बेसिस में कैसे पता पड़ेगा मार्केट अच्छा है गंदा है? वो वीडियो के अंत में सीखेंगे, मतलब एंड में। डिमांड साइड क्या है भैया? कैश पोजीशंस बाय एमएफ। भैया एमएफ है ब्रो, म्यूचुअल फंड। भैया इससे भी पता पड़ जाता है? हाँ ब्रो इससे ही पता पड़ता है। ये सब अब कचड़ा हटा देता हूँ,
क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में। चलो आज पता पड़ गया क्या क्या सीखने वाले हैं। अब अगर तुम्हें लग रहा हो कि हाँ भाई आज कुछ नया नया सुनने मिला ये इंडिकेटर्स के बारे में, तो तुम अब जाके कमेंट कर सकते हो 2 मिनट वीडियो पॉज करके प्यारा सा। तुम क्या चाह रहे हो कि मैं रुकूं तुम्हारे लिए? चलो ये भी कर लेते हैं, मैं 3 तक गिनता हूं। 1 2 3। भाई इतनी देर में तो नहीं हो पाया, तो एक काम करो पॉज करके लिख देना। चलो हाँ अब सीखते हैं अपन। सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या क्या है भैया। इंडिकेटर्स को सीखने से पहले समझो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। इंडिकेटर्स तुम्हें क्या दिखाना चाह रहे हैं, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। एक इंडिकेटर है जो बुल पे बुल, बाय पे बाय, बाय पे बाय सिग्नल दे रहा है। फिर दूसरा इंडिकेटर है वो भी बाय पे बाय, बाय पे बाय, बाय पे बाय सिग्नल दे रहा है। तो बाय 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 से क्या समझ आया, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है हाँ भैया, सेंटीमेंट समझ आ गया कि मार्केट सेंटीमेंट बताता है। सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, सारे इंडिकेटर सेल सिग्नल दे रहे हैं। क्या समझ आया, डाउन ट्रेंड भैया मार्केट में आज। वेरी नाइस, सब समझ गए, वेरी नाइस। पूरे इंडिकेटर चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई में, बट बताएं इन सब की एक प्रॉब्लम है जो अपन एंड में डिस्कस करने वाले हैं। ये बता। चलो अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है कमेंट्स में, ये मेरे को बताओ कि भाई टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा पुराना है या फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा पुराना है। आई होप आप में से काफी ज्यादा लोगों को पता होगा। चलो मेरे को बताओ दोनों में से ज्यादा पुराना क्या है। अब क्या सीखेंगे भैया, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ठीक है ये चीजें क्लियर हुई। मार्केट सेंटीमेंट्स बताता है, बाइंग मतलब मार्केट में बाइंग हो रही है, सेलिंग, सब कुछ खेल है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड ज्यादा है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, सप्लाई ज्यादा है तो स्टॉक नीचे जाएगा। हाँ भैया समझ आ गया। अब तुम्हें ये बताना था टेक्निकल एंड फंडामेंटल में क्या पुराना है, वो तुम बता ही दोगे। उसके बाद अब तुम ध्यान से सुनने वाले हो अलग अलग टाइप के इंडिकेटर। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्राइस बेस्ड इंडिकेटर्स में। ठीक है और आज मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा। ये जो लोग फिव यूज करते हैं ना, लोग फिव की बहुत एस्थेसी कराते हैं। उसमें वो जो नंबर्स रहते हैं ना, वो नंबर्स आखिरकार साला निकलते कहाँ से हैं। ठीक है आज तो मैं वो नंबर्स निकालना भी सिखाऊंगा। उसके पहले मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी है, जरा मैं देख तो लूं यार। करिए करिए करिए, ठीक है। हाँ फिर हो गया, ये हो गया। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है प्राइस बेस्ड इंडिकेटर। प्राइस बेस्ड इंडिकेटर में अगर तुम्हें भाई सबसे ज्यादा पैसा कमाना है ना, मैं सच बता रहा हूं, सिंपल मूविंग एवरेज की नस पकड़ लो। मूविंग एवरेज जिसको अपन कह रहे हैं, और उसमें क्रॉस ओवर जान लो। कसम भाई लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, इसको फंडामेंटल के साथ मिक्स करके अच्छी एंट्री बनाओगे भाई, धमाधम पैसा बनता है। सीधे तो मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ और सीधे अपन इसको डिस्कस करना चालू कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा राम कथा से कुछ होना नहीं है। अपन सीधे सीधे मेन मकसद पे आते हैं। चलो सबसे पहले अपन सीखते हैं मूविंग एवरेज क्या होते हैं, एंड मूविंग एवरेज के अलावा ये चार्ट बेस्ड इंडिकेटर में मतलब ये सिंपल मूविंग एवरेज ये सब कैसे कैसे होते हैं, कैसे तुम्हें चार्ट पे लगाना है। सबसे पहले ये चार्ट है निफ्टी 50 का, ये तो तुम्हें समझ आ ही रहा होगा देख के। सारे लेवल्स मिटा देता हूँ ताकि तुम्हारी एस्तेसी ना हो। ठीक है चलो सबसे पहले ये बटन देख रहे हो, ये इंडिकेटर्स, इस पर क्लिक करो। सिंपल सिंपल डालो मूविंग एवरेज, खत्म भाई, कुछ नहीं डालना है। मूविंग एवरेज देखो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है जिसको तुम ईएमए कह देते हो। कोई सा सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है तो उसके भी ऑप्शन है। ये देखो अपन सिंपल वाला लगा दें, और ये वेटेड भी आ रहा है, वेटेड एक्सपोनेंशियल सिंबल। चलो सिंपल भी लगा दूंगा तुम्हारा भाई, ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया SMA, ये ऐड हुआ। अब तुम्हारा भाई लगा देगा वेटेड, ये भी देखो ऐड हो गया यहीं के यहीं पे। भैया समझ नहीं है, कलर चेंज करता हूँ जिससे तुम्हें एक नंबर एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये इसका साइज भी बढ़ा देता हूँ, इसका साइज भी बढ़ा देता हूँ। ये देखो ध्यान से देखो भाई, तुम बस लिटरली ध्यान से देखो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। गोल्डन कलर वाला कौन सा है, सिंपल मूविंग एवरेज। नीला वाला कौन सा है, वेटेड मूविंग एवरेज। तुम देख रहे हो नीला वाला ज्यादा ऊपर है गोल्डन वाले के। काफी सारे लोगों को इसका रीजन समझ नहीं आएगा भैया क्यों। भाई दिस इज नथिंग बट मैथमेटिकल फॉर्मूला, समझे। सिंपल मूविंग एवरेज। चलो अपन ने क्या डाला है, नो मूविंग एवरेज। ओके चलो किसी चार्ट पे चलते हैं, एस्टरडेम पे गए। ठीक है देखो कितने चिपके हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ ना 19-20 ही फर्क आएगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा वो नहीं लगता है। 9 दिन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये जो नीचे मूविंग एवरेज है ना, 9 मूविंग एवरेज, मतलब ये 9 दिन का एवरेज है। कैसे बनता है भैया, आज वो और सिखा दो, क्योंकि इंडिया के इतिहास में किसी ने नहीं सिखाया है। चलो ध्यान से समझो,
9 दिन की सपोज अपन एक प्राइस ले लेते हैं, सपोज ये 9वें दिन कितने का चल रहा था, या इसका ओपन देख लो, लेफ्ट साइड कितना लिखा रहा है 329 ऐसा। तो पहला लास्ट 9 डे का क्या हुआ 329 प्लस अपन मन से रैंडम नंबर लेते हैं 9, ठीक है 329 क्या 330 हो गया, प्लस 323 हो गया, एकदम से गिर गया था, प्लस फिर क्या 9 दिन का लेना है, 3 कितना ले लें 335 ले लेते हैं, प्लस 338 ले लेते हैं, चलो और कुछ बोलो 340 ले लो भैया, 3 तो 5 हो गए, अब थोड़ा सा गिरा देते हैं 337 पहुंच गया, 7 हो गए भैया, 339 हो गया भैया, बढ़ गया भैया 340 और ले लो एक और बार, देखो तो ये 9 हो गए। ध्यान से देख रहा हूँ, सपोज ये 9 दिन की क्लोजिंग प्राइस थी, क्लोजिंग नहीं तो तुम ओपनिंग जो मानना हो एक मानो, एक कुछ होती है ठीक है, ओपनिंग मानो। अब क्या करना है ना, इसका ये तुम एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालना आता है लोगों को क्या, सिंपल मूविंग एवरेज, इन सबको प्लस करोगे तो सपोज आया 1000, ठीक है सपोज 10,000 लिख दिया मैंने, कितने नंबर है 9 मूविंग एवरेज है तो 9 से डिवाइड कर दोगे बस। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से रैंडमली कह रहा हूँ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जनरेट हो जाता है भैया, इससे तो एक ही नंबर निकलेगा आंसर में, तो ये बहुत सारे कैसे आए, तो उसमें क्या होगा ना, जब अगले दिन ऐसी कैंडल बनेगी तो क्या होगा, ये वाला नंबर हट जाएगा, ये 9 चाहिए था ना, तो ये तो अब एक और ऐड कर देंगे, यहाँ पे सपोज ऐसे एग्जाम्पल समझो ये था, अब एक और दिन ऐड हो गया, अगले दिन सपोज 344 पे खुला, तो भाई ये तो 10 हो गए, लेकिन अपन को निकालना था 9 मूविंग एवरेज, तो क्या गोटी होगी, ये वाला हटा दोगे एंड उसकी जगह ये वाला ऐड हो जाएगा, तो देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 9 का सपोज आंसर आया 1100 ऐड होके, एग्जांपल हाइपोथेटिकल, तुम उसको कैसे डिवाइड करोगे 9, तो फिर एक वैल्यू बन जाएगी, ऐसे ऐसे वैल्यू को कंबाइन करते जाओगे मैथमेटिकल फॉर्मूला में, तो देखो ये आंसर निकलेगा ये, यस भैया ये होता था मूविंग एवरेज, माँ कसम भैया क्या हो, मैं भगवान समझता था, समझ गए, इतना सिंपल होता है, डिलीट कर दूं, ये सब क्लियर हुआ क्या, ठीक है ऐसे निकलता है मूविंग। अब भैया इसमें वेटेज, वेटेज अलग क्यों दिख रहा है, ध्यान से देखो, अगर तुम्हारी आंखें अच्छी हैं तो नीले वाला जो वेटेज है ना वो देखो नीचे वाले से ऊपर, मतलब ये सिंपल था और नीला वाला वेटेज है, तो भैया वेटेज वाला ज्यादा चिपका हुआ क्यों है, ऊपर क्यों है, क्योंकि वो क्लोजिंग डे को ज्यादा वो देता है एवरेज, मतलब 9 दिन का निकालना है, ठीक है 4 5 6 7 8 9, सपोज ये 9 दिन लिख दिए मैंने, अब ये क्या इनको ज्यादा वेटेज देगा, इनको कम वेटेज देगा, तो ऐसे समझो अगर बड़े नंबर को ये आखिरी आखिरी में स्टॉक उठ रहा था, देखो 329 को कंपेयर करो 340 से, तो ज्यादा वेट किसका है, 340 ऑब्वियसली बड़ा है, 339 ऑब्वियसली बड़ा है, 337 ऑब्वियसली बड़ा है, किससे 329 से, तो ज्यादा वेट किसको मिलेगा, इसको, तो इसके चक्कर में आंसर क्या आएगा, वेटेज के हिसाब से ज्यादा, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर को ज्यादा वेट मिल रहा है, और इसके पहले वाले में सिंपल मूविंग एवरेज था, तो 1 की भी उतनी औकात है, 2 की भी उतनी, 3 की भी उतनी है, 9वें की भी उतनी, ऑल आर इक्वल, इसलिए वो नीचे आ रहा है, लेकिन वेट्स के हिसाब से ये जो बड़े नंबर है ना इनकी ज्यादा औकात हो गई, तो ज्यादा औकात हो गई ना, तो ये थोड़े से 19 से ज्यादा उठ गए, इतना सिंपल है भैया। ये जान के कुछ पैसा कमा पाएंगे क्या, नहीं जान पाएंगे, कुछ पैसा नहीं कमाओगे, क्यों बताया भैया फिर आपने, क्या लोग बोल के जाते थे कि भाई तुम बहुत बड़े अनपढ़ हो, तो बस उसका सबूत दे रहा था मैं। चलो ये सब सीख लिया, अब ध्यान से देखो इसको यूज कैसे किया जाता है, ये काम क्या करता है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज तुम्हें दे रहा है क्या, सिर्फ 2 चीजें, ध्यान से समझना, एक ट्रेंड बता रहा है, इसकी एक डेफिनेशन होती है, इसको अगर रट लोगे ना तो मजा आ जाएगा, सुनो क्या है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बैंड, क्या बात है भैया वाह, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बैंड, इसका मतलब और समझा दो, ये देखो अब ऐसे समझो, अभी ये देख के क्या समझ आ रहा है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, चलो जल्दी से होशियार लोगों को जल्दी बताओ भैया, अप ट्रेंड चल रहा है, तो जब तक अप ट्रेंड चल रहा है ये अपना दोस्त है, तुम यहाँ बाय कर लो, यहाँ बाय कर लो, यहाँ बाय कर लो, यहाँ बाय करो, यहाँ 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 कहीं पे भी बाय करो, क्यों बाय करवा रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड अपना फ्रेंड है जब तक चल रहा है। अब पीछे कहीं चल के चलते हैं, देखो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, अब यहाँ पे ये बेंड हो गया, झुक गया, मतलब देखो अभी ऐसे ये शान से चल रहा था मूविंग एवरेज, अब क्या हुआ, झुक गया, झुक गया तो क्या, कब तक दोस्त थे अपन, जब तक अंटिल देयर इज अ ट्रेंड, और फ्रेंड कब नहीं है, जब वो बैंड हो गया, तो कहाँ पे बैंड हुआ है, यहाँ पे, तो अब यहाँ से यहाँ पे अपना वो दोस्त नहीं है, अपन यहाँ पे सेल कर देंगे स्टॉक, यहाँ पे बाय किया था क्योंकि वो अपना दोस्त था, यहाँ पे सेल कर दिया क्योंकि अब वो अपना दोस्त नहीं है, क्योंकि वो झुक गया, ठीक है भैया। और एग्जांपल से समझाओ भैया, आओ चलो एक और देखते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड
अंटिल इट बैंड, यहाँ पे ये बैंड हो गया, यहाँ पे तुमने सेल कर दिया। वाह भैया मजा आ रहा है, डेफिनेशन सीख ली, मतलब स्टॉक मार्केट सीख लिया। ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यहाँ से ये बैंड होना चालू हो गया, ये बैंड हुआ, फॉल आया, सेल। यहाँ पे समझ दो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बैंड, यहाँ पे बैंड हुआ, तुमने सेल मारा, हट। इतना इजी, हाँ भाई इतना इजी है। चलो सीख लिया, बेसिक्स क्लियर हुए। भैया इसको देख के पैसा कैसे कमाना है, सब कुछ एक वीडियो में नहीं, टाइम है अपन पे इनफ, सब सीख जाएंगे। आओ, मूविंग एवरेज हो गया, ये सब हो गया। भैया आजकल बुलिंजर बैंड बहुत चल रहा है, बुलिंजर बैंड लगा के दिखाऊं क्या? अब देखो ये मूविंग एवरेज हटा रहा हूँ, ये गलती से क्लिक हो गया, नीचे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, BO, देखो सबसे ऊपर ही आ गया साला, ये देखो ये आ गया, ये क्लिक कर दो, खत्म। ये देख रहे हो, सांप सीढ़ी रोड बन गई, धूम मचा ले धूम मचा ले। व्हाट दिस डू, ये करता क्या है, जब भी मैकडी की ऊपर के लेवल टच होते हैं आपको स्टॉक को बेचना होता है। ये देख रहे हो, देखो बेचा प्रॉफिट हुआ, बेचा प्रॉफिट हुआ, बेचा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, बेचा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, बेचा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, समझ लो ऐसा एलिट हो गया। बेचा प्रॉफिट हुआ, बेचा प्रॉफिट हुआ, बेचा प्रॉफिट हुआ, बेचा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे बेचा प्रॉफिट हुआ, बेचा प्रॉफिट हुआ, बेचा। ओ भैया इतना सिंपल, भैया अब तो मैं खरबपति नहीं अरबपति बन जाऊंगा, क्योंकि भाई इतना सिंपल नहीं होता, जब हो रहा होता है ना लोगों के 80 पंजे हिल जाते हैं। भैया तो ये वृत्त कैसे पता पड़ी, अब लोग ये सिखा तो देते हैं लेकिन इसको बनाया कैसे गया ये और बताओ भैया, क्योंकि ये बाकी यूट्यूबर्स नहीं बता पाते। तो ये बना होता है मूविंग एवरेज SD के थ्रू, मतलब SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तुमने यहाँ 10th में स्टैट में तो पढ़ा ही होगा। ये है बना है +- 2 SD से। कैसे पता किया भैया, वो सब भूल जाओ। मतलब ये जो इसका बेस प्राइस है, ये जो मूविंग एवरेज है, गोल्डन कलर देख रहे हो ना, ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज से ऐसे समझ लो 12 पॉइंट ऊपर दिखाएगा ये लाइन, 12 पॉइंट नीचे दिखाएगा। मतलब यहाँ पे ओवरबॉट हो जाता है, कोई भी चीज़ को अगर तुमने ज़्यादा खरीद लिया तो उसको बेच दोगे, इसलिए यहाँ पे सेल सिग्नल दे देता है। नीचे मतलब ओवरसोल्ड हो जाता है, बेच बेच के तुम ज़मीन पे आ चुके हो, तो अब यहाँ से तो खरीदना ही पड़ेगा, तो उड़ जाता है। भाई ऐसे पैसा बनेगा क्या लॉन्ग टर्म में? भाई देखो इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है एंड बहुत मास्टरी लगती है इनको एकदम एक लेवल पे पहुंचाने में, तो इसको बेटर है अभी इग्नोर करो। कौन सा मूविंग एवरेज था एक बार चेक करते हैं, मेरे को कैसे पता पड़ेगा, देखते हैं। 20 मूविंग एवरेज था गाइस, ये देखो गोल्डन कलर 20 का था, ये 20 मूविंग एवरेज था। अच्छा भैया मतलब कुछ नहीं हुआ, मूविंग एवरेज के साथ साथ वॉलेटिलिटी और पता लगा कि स्टॉक यहाँ से ऊपर कितना जा सकता है, नीचे कितना जा सकता है। एग्जैक्टली अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आई थी तो तुम सही राह पे हो। चलो इससे भी कोई मतलब नहीं है अपन को अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अपना सुपर सेटअप भारी है। आगे बढ़ते हैं भैया, मोमेंटम ऑस्किलेटर, मैकडी बहुत सुना है भैया, वो मैकडी की बर्गर आलू टिक्की आती है ना, तो ये वो वाला नहीं है, इसको अभी इग्नोर करो, लाइफ में कभी आगे आराम से सीखेंगे। भैया RSI जरूर बहुत सुना है यार मैंने, सबके उसमें भी देखा है, तो एक बार ये लगा के जरूर दिखा दो। चलो यहाँ पे इंडिकेटर्स पे गए, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, क्लिक करा, लग गया। इसकी वैल्यूज चेंज कर लोगे ना तो बहुत बदलाव जाएगा। देखो ये नीचे आ रहा है, सेटिंग्स पे गए, स्टाइल्स पे गए, चलो पहले से सही सेट है, भगवान का भला हो। अपर बैंड को तुम कर लेना 70, लोअर बैंड को कर लेना 30। भैया ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि स्टॉक्स में कितना ओवर बाइंग हुई है या ओवर सेलिंग हुई है। कोई अच्छा सा चार्ट आने दो तो तुम्हारा भाई बताएगा। तो ये देखो, ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से, जब भी ये लाइन ऊपर साइड तोड़ दे, ये 70 था, ये देखो ये 70 लेगा, ये ऑलमोस्ट 70 है राइट साइड, देखो ये ऑलमोस्ट ये 40। इसका मतलब क्या है भैया, जब भी 70 के ऊपर जा रहा है स्टॉक तो ये क्या हो रहा है, ओवरबॉट। और कोई चीज तुमने बहुत ज्यादा खरीद ली तो उसको क्या करना चाहिए, सेल। भैया लेकिन यहाँ तो ओवरबॉट के नाम पे ये देखो, ये देख रहे हो, ये मतलब ये कलर नहीं हो पा रहा है, ये वाला, ये देखो भैया, ये देखो ये और ऊपर चला गया, फेल, स्टॉप लॉस हिट, सिंपल। ये देखो, और नीचे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये क्या ना हमारे मेरे स्टॉक्स है ना, यहाँ पे ये उतना वर्क नहीं करता, रखो तो मैं रिलायंस वगैरह पे लेके चलता हूँ। अच्छा तुम इससे ही समझ आ गया होगा सारे स्टॉक्स पे वर्क नहीं करता, मतलब भैया कवाड़ है। एग्जैक्टली ब्रो, नाइस फाइंडिंग। चलो अब ऐसे समझो, यहाँ पे देख रहे हो ओवर सोल्ड हो के
बेच बेच के ये स्टॉक यहाँ पे आ गया, ये 40 के आजू बाजू, ओवरसोल्ड पे आपको क्या करना होता है, बाय। ये देखो बाय हुआ, ये देखो ये बाय होते चला गया, देखो ये जाते चला गया, ठीक है। यहाँ पे आके क्या हो गया, ये यहाँ पे ओवरबॉट, खरीद खरीद के बहुत खरीद लिया लोगों ने, तो अब यहाँ से क्या हो गया, गिरना चालू। भैया इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए, लोग कवाड़ मचाते हैं, सीखते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, आओ। यहाँ पे ये लेवल देख रहे हो, ओवरबॉट हुआ तो क्या हुआ, सेल। यहाँ पे क्या हो गया, ओवरसोल्ड, ज़्यादा बिक गया तो फिर क्या हो गया, बाय। ओवरबॉट, सेल, ओवरसोल्ड, बाय। कुछ नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं बनना, हटा दो। भैया फिर भाई पैसा बनना कहाँ से, पैसा बनना है एक सुपर सेटअप से, जो कि तुम 30वें दिन के बाद 31वें दिन सीखोगे। अभी सिर्फ तुम्हारे बेसिक्स क्लियर कर रहे हो, तुम मूविंग एवरेज क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या है, लसन क्या है, फिप क्या है, ये सब। चलो प्राइस एक्शन क्लियर हुआ, प्राइस एक्शन कह रहा हूँ, प्राइस बेस्ड इंडिकेटर क्लियर हुआ है, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड वगैरह, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग, एक्सपोनेंशियल, वेटेज वगैरह। मोमेंटम ऑसिलेटर में मैकडी एंड आरएसआई क्लियर हुआ, मैकडी पढ़ाया नहीं क्योंकि ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, पैसा कमाने से मतलब है। आरएसआई क्लियर हो गया, ओवरबॉट ओवरसोल्ड से सिचुएशन बताता है। स्टॉक अगर ओवरबॉट है, ज़्यादा बाय कर लिया लोगों ने तो सेल कर देंगे, ओवरसोल्ड है, ज़्यादा बेच दिया तो बाय कर लेंगे, सिंपल है, इससे पैसा नहीं बनाना है, ठीक है। सेंटीमेंट कैसे है भाई मार्केट में, उसमें सबसे पहले वो कह रहा है पीसीआर, चलो समझते हैं, पुट कॉल रेशियो। चलो मेरे को बताओ, अगर ये 100 है और कॉल का रेशियो 10 है तो आंसर कितना आया, जल्दी बोलो कितना आया, 10। अब सपोज मैंने इसको बढ़ा दिया, पुट को बढ़ाया जा रहा हूँ, कॉल कांस्टेंट है 10 ही 10, पुट बढ़ रहा है, तो बताओ रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा या इंक्रीज। सपोज अब मैंने इसको 110 कर दिया अपॉन 10, ठीक है, फिर मैंने इसको बढ़ा के 120 कर दिया, 130 कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, पुट बढ़ रहा है। और अगर आप लोग मार्केट में थोड़े से मॉडरेट हैं तो आपको पता होगा, पुट बढ़ता है तो क्या होता है, मार्केट गिर रहा है। तो तुम क्या देखोगे, पीसीआर का चार्ट देखोगे कोई से भी स्टॉक पे, एंड अगर उसमें पुट बढ़ रहा है तो कैसे पता पड़ेगी, पुट बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्या करना है, यस एग्जैक्टली सेल। भैया लेकिन अगर कॉल बढ़ रही होगी तो रेशियो क्या करेगा, रेशियो गिरेगा। देखो पुट अपॉन कॉल, ऐसे समझो, ये 100 है, ये पहले 10 था, तो आंसर क्या आया 10। अब मैं कॉल को बढ़ा रहा हूँ, है ना, 100 अपॉन 20, अब कितना आंसर आया 5। तो देखो ये कम होते जा रहा है, जैसे जैसे कॉल का रेशियो बढ़ा रहे हैं, कॉल का रेशियो बढ़ा रहे हैं मतलब क्या है, स्टॉक को बाय ज़्यादा कर रहे हैं, बाय ज़्यादा कर रहे हैं तो स्टॉक उठेगा। इनवर्स रिलेशन देख रहे हो, रेशियो गिर रहा है, स्टॉक अपना उठ रहा है, रेशियो बढ़ रहा है, स्टॉक अपना गिर रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो ये होता है पीसीआर। ठीक है भैया समझ आया, इसका यूज़ करना है नहीं करना है। विक्स वॉलेटिलिटी आजकल ज़्यादा चलती है, इसको अभी इग्नोर कर दो। लोग ये ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपन ऑप्शन वाले हैं नहीं, खैर उन्हें ये यूज़ करके अभी कुछ नहीं उखाड़ पाए ज़िंदगी में, कोई बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फंडामेंटल नज़रिए से, बहुत इंपॉर्टेंट, सच्ची बता रहा हूँ। सप्लाई साइड समझो, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, तुमने देखा है कभी यार बेयर रन में आईपीओ आ रहे हो, मार्केट अगर ऐसा ऐसा आ रहा हो इन स्टॉक में, मतलब ऐसे सालों साल ऐसा चल रहा है स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ आ रहे हो, नहीं आते, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज़्यादा है यार, डिमांड एंड सप्लाई अगर ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो स्टॉक प्राइस गिरेगा। एंड तुम और फ्रेश सप्लाई ला रहे हो आईपीओ के थ्रू, मतलब ऑलरेडी खरीदने वाला कोई नहीं था, एंड और तुम प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बढ़ाए जा रहे हो, वो सब खरीदने वाले 10 हैं, बेचने वाले 100 हैं, एंड तुम भैंस की टांग बढ़ा ही जा रहे हो, बेचने वाले बढ़ाए, भाई क्या कर रहे हो, खरीदने वाले नहीं है तुम बढ़ाए जा रहे हो, तो स्टॉक मार्केट क्या होगा, गिरेगा। इसलिए कभी बेयर मार्केट में आईपीओ ज़्यादा आते नहीं है, अनटिल अनलेस वो कोई तोड़ू फोड़ू स्टॉक हो या कंपनी हो। अच्छा भैया तभी मैं कहूँ, अभी जब से ये बुल रन चल रहा है, साला एरा गैरा नत्थू गैरा हॉस्पिटल वाले, लसन वाले, ये सब साला अपना आईपीओ क्यों ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो रिटेलर से पैसा छापना चाह रहे हैं वक्त रहते। क्या बात कर रहे हो भैया, इतना डायरेक्ट तो मत बोलो, अब क्या सच बोलने के भी पैसा लगते हैं क्या, ठीक है। अब आते हैं, ये समझ गए एफपीओ क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जिंदगी में पहली बार जब वो इक्विटी को पब्लिक कर रहा होता है, मतलब इसका हिस्सेदारी को पब्लिक भी ले पाएगा, रिलायंस का एक शेयर अब पब्लिक के पास होगा, तो आईपीओ हो गया। इसको कभी डिटेल में पढ़ेंगे क्या भैया, चलो तुम्हारा मन गया ना, तुम कमेंट करके बता दो, डिटेल में पढ़ देंगे। एफपीओ क्या होता है, जो भी अडानी लाया था, मतलब एक बार तो ऑलरेडी आईपीओ आ चुका है, ये प्राइमरी मार्केट में आता है, मतलब पहली बार इसलिए प्राइमरी।
एफपीओ क्या होता है ना, सेकेंडरी मार्केट में आता है, मतलब याद है एक्स्ट्रा, जैसे सपोज ऑलरेडी एक बार आईपीओ आ चुका था, तो मैं कंपनी को और अडानी को पैसों की और ज़रूरत है, तो वो क्या लाएगा, एफपीओ। याद है जो भी कैंसिल हो गया था, अडानी अपना एफपीओ ला रहा था अलग से 10,000 20,000 करोड़ का, ये वो चीज़ है। मतलब ऑलरेडी शेयर्स हैं और एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में पंप कर रहा है, पंप मतलब सॉरी डाइल्यूट कर रहा है, तो वो एफपीओ हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिमांड साइड का कैश पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोचो अगर म्यूचुअल फंड वाले अपने हाथ में कैश रखे हैं, स्टॉक्स में बाय नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उनने म्यूचुअल फंड क्यों खोला है? कैश कलेक्ट करने, स्टॉक्स खरीदने। तो सोचो अभी बेयर रन चल रहा था, स्टॉक गिर रहे थे, तो वो कैश पोजीशन बना कर रखे हैं, तो इसका क्या मतलब, क्या इंटरप्रिटेट करोगे इससे? तुम दिमाग लगाओ। कल के दिन न्यूज़, मार्केट में न्यूज़ आती है कि भाई म्यूचुअल फंड कैश होल्ड कर रहे हैं, मतलब मार्केट में रैली आने वाली है। भैया कैसे जज कर लिया? क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी ये पैसा पंप होगा ना, कैश के बदले तुम स्टॉक लोगे, स्टॉक बाय करोगे तो स्टॉक उठेगा, स्टॉक उठेगा तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट उठेगा, ऐसे ये सीरीज चलती है। और भैया ऐसा, हाँ जी बड़े भाई ऐसा। क्लियर हुई ये चीज़? हाँ क्लियर हो गई, बढ़िया। अब भैया आखिरी में वो जो आप कह रहे थे ना, फिबोनेची, लोग फिबोनेची बहुत करते हैं, उसको लगाना सिखाता हूँ, यहीं कहीं ऑप्शन होगा साला। क्या ये है क्या? क्या पता गाइस कहाँ पे आता है, सालों साल ये है ना, ये देखो ये देखो, ये बकवास हो गया। बकवास में अब तुम मेन चीज नोटिस करो, ये होता है सपोर्ट जोन। अगर स्टॉक यहाँ से ऐसा टिप्पा खिला रहा है ना, तो मैक्सिमम चांस होते हैं वो यहाँ से टिप्पा खिला के ऊपर चले जाता है, एंड अगर स्टॉक ऐसे आ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस का काम करता है, यहाँ से टिप्पा खिला के नीचे चले जाता है। भैया लगा के और दिखा दो। चलो चार्ट ही गंदा है, रिलायंस पे चलते हैं। चलो ध्यान से देखना, कहाँ से कहाँ लगा है बताओ, कोई सा भी रैंडम कहीं से भी बोल दो। चलो ठीक है, आओ ये देखो, लो और हाई को मार्क करना है, ये है स्टॉक का लो, ये हाई को मार्क कर दिया, ठीक है, कर दिया मार्क। अब देखो अपन ने क्या सीखा, 0.5 से सपोर्ट मार देना चाहिए। भैया ये तो गिर गया, तो अपन ने क्या सीखा, स्टॉक मार्केट में कुछ चीज पत्थर की लकीर है, दूध के धुले हैं क्या? नहीं, कुछ भी हो सकता है। बट देखो उसने एक फेक आउट दिया तुम्हें, फिर ये देखो 0.5 0.6 के बीच में से, इसको गोल्डन लेवल बोला जाता है, 0.6, यहाँ से देखो क्या ब्यूटीफुल रन मारा। तो भैया इसके बेसिस में ट्रेडिंग करी है? नहीं भाई, इससे लोग अपने सिर्फ टारगेट सेट करते हैं। टारगेट बोले तो भैया कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, भैया कहीं और लगा के बताओ, यहाँ तो वर्क नहीं किया। चलो यहाँ से लो से हाई मार्क करते हैं, ये लो ये हाई, देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ 0.5 0.6 पे, देखो तोड़ नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया, इस बार जब तोड़ा ना, यहाँ से तगड़ा बाय। भैया ये तो इजी है लगाना, बस लो हाई को मार्क करो एंड बस ऐसे ही चलते रहने दो, पैसा नहीं बनेगा ज़्यादा, सिर्फ टारगेट्स के लिए यूज़ हो रहा है। चलो ये लो मार्क किया, ये हाई मार्क किया, भैया फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करा, घिन पाई दिया यहाँ पे, लेकिन आखिरी बार जब ये लेवल तोड़ा, यहाँ से अच्छा पाया गया। भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन ये 0.5 कहाँ से बन रहा है, 0.6 कहाँ से बन रहा है, ये क्या गुत्थी है भैया, ये चल क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा ब्रो। तो ये इलियट वेव थ्योरी होती है, इसको लोग डाउ थ्योरी से मिक्स करते हैं। डाउ थ्योरी, इलियट वेव थ्योरी, भैया भारी भारी विदेश लोगों के नाम लग रहे हैं, उसके बेसिस पे लग रहा है, कोई मतलब नहीं है साला, सब झोल है, हटा दो। नंबर निकालना सीखते हैं सीधे, आओ ठीक है। उसके लिए मैथमेटिकल सीरीज बनती है। फॉर एग्जांपल मैं बस तुमसे पूछते आ रहा हूं, तुम मेरे को गाइड करते जाना है। चलो सबसे पहले बताओ, एक नंबर लिया मैंने, जीरो से स्टार्ट किया, क्या सबसे पहला नंबर क्या ले लिया अपन ने, जीरो। अब जीरो में तुम्हें बस 1 प्लस करना है, जीरो में 1 प्लस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी बोलो, 1। अब लास्ट के 2 डिजिट को प्लस करो, 1 और 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। अब भैया 2 और 1 को लास्ट के 2 डिजिट्स करो तो क्या आ जाएगा, 3। तो आंसर क्या आ गया, 3। अब भैया 3 में 2 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा, 5। आ रहा है क्या, 5 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है भैया। अब 5 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 8। हाँ 8 में 5 प्लस करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, 13। बहुत शानदार। 13 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 21। बहुत शानदार। 21 में अब क्या प्लस करना है अपन को, जल्दी बोलो, 13।
कितना आंसर आ गया 34। भैया 34 में अब 13 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 47। बहुत शानदार, बस थोड़ा सा ही और करना है गाइस, मैं तुम्हें एक सीरीज बनाना सिखा रहा हूँ फिबो लेवल्स निकालने के लिए। भैया 47 पे अगर 13 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। बहुत शानदार। 60 में 47 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 107। बहुत ही ब्रिलियंट। 107 में 47 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 154। बस थोड़ा सा ही और। 154 में 47 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 201। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कहीं पे गलती हुई है क्या। 47 में प्लस करेंगे 47 तो क्या आ जाएगा 248। 248 में प्लस करेंगे 47 तो क्या आ जाएगा 295। बताओ अब मैंने इधर गलती कहाँ करी है गाइस, गलती जल्दी बताओ मेरे को। अरे यार भैया आपको प्लस करना तक तो आता नहीं हैगा, 21 के बाद ही गलती कर दी। बहुत शानदार, समझ गए ना। अब देखो 21 में 34, 55, ठीक है जल्दी बोलो आया, क्लियर हुआ। हाँ 89, 144, 223। हाँ भैया क्या यार अपन तो गलत कर रहे थे प्लस। चलो ठीक है, अब ये नंबर्स आए ना, अब ध्यान से समझो। कैलकुलेटर खोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए काम इजी हो जाए। कैसे भैया ये नंबर कहाँ से, एक बार थोड़ा सा फिर से समझा तो कंफ्यूजन हो गई। 0 में 1 प्लस किया 1, 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 3 प्लस किया 8, 8 में 5 प्लस किया 13, 13 में 8 प्लस किया 21, 21 में 13, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हाँ अब भैया इसमें इलियड वेव थ्योरी कैसे पता लगती है। भाई इलियड वेव थ्योरी तुम्हें क्या बताती है, ये जो ऐसे ऐसे मूव है ना और ये ऐसे ऐसे स्टॉक प्राइस चल रहा है, तो ब्रो ये जो एक कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ये 5 लेवल का होता है। सपोज यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो इसको जब तुम जूम इन करोगे ना तो इसके अंदर 5 लेयर और ऐसी बनी होती है छोटे टाइम फ्रेम में। सपोज ये 1 डे था, 1 डे में स्टॉक ऐसा गया है, तो जब तुम इसको क्रैक करोगे ना 15 मिनट में, जैसे 45 मिनट में, फिर उसके अंदर 15 मिनट में, फिर उसके अंदर 5 मिनट में, तो एक बड़ी सी सीरीज बन जाती है। भैया ये सुन के कुछ मिलने वाला है क्या, नहीं, बस लेवल्स निकालना समझ लो नंबर्स के थ्रू। कैसे, अब सबसे पहले तुम कैलकुलेटर में क्या कर रहे हो, इसको इससे डिवाइड कर रहे हो। कैसे करो, 144 डिवाइडेड बाय 223। भैया 0.6, ये तो भैया फिबोनाची का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। एग्जैक्टली 0.6 आया 18। ये देखो कैलकुलेटर में देख लो, 0.6 कर लो, 18 लिख दिया मैंने, ठीक है भैया। अब 89 को 223 से डिवाइड करें, ओ भैया 0.38 आया। इसको इससे 0.38 भैया, तो अपन को एक लेवल मिला 0.6 जिसको अपन बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे थे। देखो फिब लगाया मैंने, देखो तो कौन सा नंबर आ गया, इसको गोल्डन लेवल बोलते हैं। जो कैसे बन रहा था, इलीड वेव की थ्योरी से। ये जो स्टॉक्स जा रहा है ना, इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर इसके अंदर एक और कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, फिर इसके अंदर एक और, तो उससे ये पूरा चार्ट बन गया। अच्छा भैया ऐसे ही वर्क करता है, हाँ ये वर्क करता है इस मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू। तो भैया ये नंबर कैसे आ रहे हैं, इन्हीं मैथमेटिकल फॉर्मूला से। देखो पहले प्लस करवाया था अपन ने, फिर इसको इससे डिवाइड किया, फिर इसको इससे डिवाइड किया, तो 2 नंबर आए क्या। अब इन दोनों का एवरेज निकाल दो, प्लस करें एवरेज निकालें। जो अपना गोल्डन क्रॉस ओवर जोन था सबो डिस्टेंस का, जिसको दुनिया की हर जनता यूज करती है, 618 प्लस 0.382 अप्रोक्स कर लो, तो 1 आ गया, और 1 को 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। तो मेन रीजन क्या आ गया, माय गॉड भैया ये इतना नॉलेज कहाँ से। ऐसे वर्क करता है ये पूरा फिबोनाची। तो भैया ऐसे पैसा बनता है क्या ब्रो, बहुत कम बनता है। तो भैया आज अपन वीडियो में क्यों सीख रहे थे, क्योंकि तुम स्टॉक मार्केट की फील्ड में उतर रहे हो भाई, तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब आना चाहिए। और जब थोड़ा थोड़ा सब सीख जाओगे ना तो तुम आग लगाना सीख जाओगे। अब तुम्हें कुछ काफ़ी मिनिमल चीज़ों की ज़रूरत है। ये वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि तुमने आज सारी इंडिकेटर सीख लिए। चलो उसका एक सच बताता हूँ, इंडिकेटर्स की मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, मैं डिलीट कर दिया, जो मैं तुम्हें एक रीज़न बताता हूँ। ये लोग लैग होते हैं। लैग का क्या मतलब है वो आज मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। चलो वीडियो खत्म हो रही है तो थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया, सिंपल वाला, ठीक है। इस पर मैं 200 मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, 9 को काट के 200 कर दिया, तो ये 200 मूविंग एवरेज हो गया। ध्यान से देखो यार, अगर बहुत ध्यान से देख पाओ समझो। मूविंग एवरेज तो ये अप ट्रेंड बता रहा था, यहां पे भी साइडवेज सा बता रहा है, लेकिन देखो स्टॉक प्राइस कैसा नीचे गिरा है। लैग है, चीजें हो चुकी होती हैं, फिर इसको समझ आती है, पल्ले पड़ता है।
बहुत ध्यान से देखो, कभी और पीछे चलते हैं। सपोज ये देखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मूविंग एवरेज बता रहा था कि सेल सिग्नल है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन देखो इसने कभी ऐसा किया टर्न नहीं, क्योंकि लैग चलता है। भैया कब किया? भैया ये तो उसने बहुत बाद में किया टर्न, जब ये और ऊपर ये जाते जा रहा था। एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है? मार्केट चलता है लैग में। इंडिकेटर्स से क्या लेना है तुम्हें? सिर्फ कन्विक्शन। कन्विक्शन कैसे लेंगे भैया? यही नहीं पता कि स्टॉक निकालना कैसे है, तो लेटेस्ट वीडियोस के पहले वाली चेक करो, डोजी स्क्रीनर, डेली टाइम फ्रेम पे यूज करना है उसको, बस हो जाएगा भैया। और भी सेटअप सीखने, 30 दिन कंप्लीट का हुआ है अभी तो, तुम सब बेसिक ही चला रहे हो, मोटा मोटी आ रही है तुम्हें चीजें। चलो लैग का एक बार और देख लेते हैं। सपोज ये समझो, ये देखो स्टॉक ऊपर, मार्केट ऊपर जा रहा था और एकदम से सडन ड्रिफ्ट। ये सडन नहीं है, ये 200 मूविंग एवरेज, तो बहुत टाइम लग गया, लेकिन देखो मार्केट कैसे गिर गया एकदम से। ये मूविंग एवरेज ऐसा आया क्या? देखो छोटा मूविंग एवरेज लगाऊंगा ना तो देखो वो आ जाएगा, देखना। जैसे अगर मैंने 9 लगाया, ये देखो 9 वाला कितने जल्दी साथ ही साथ पलट गया। 9 को कंपेयर करो 20 से, क्योंकि वो मूविंग एवरेज बढ़ा है, ये देखो, और इसको कंपेयर करो, ठीक है, समझे? इसके बेसिस में लोग कह रहे थे भैया गोल्डन क्रॉस ओवर की अलग से दिखा देना, जो अपन ने अभी वीडियो में कन्वर्ट नहीं किया, मतलब देखा नहीं या सीखा नहीं है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार दो। फिर इसके बाद से अपन गोल्डन क्रॉस ओवर सीखेंगे, जो काम में आते हैं, पैसा बनाने में मदद मिलेगी। गोल्डन के अलावा एक होता है डेड क्रॉस ओवर, ये दोनों सीखेंगे अपन एक ही वीडियो में डेडिकेटेड, जिससे पैसा बनेगा, ठीक है। चलो ये मैं जा रहा हूँ भाई, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कर देना यार, वीडियो आई थिंक लंबी हो गई है तो देखते हैं। चलो बाय बाय।